तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली घोषणा के बारे में। ये भारत और अरब लीग के बीच हुई एक बहुत ही जरूरी बैठक थी और इसके पीछे छिपे मतलब को आज हम समझेंगे। ये देखिए, सिर्फ एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत कैसे मिडिल ईस्ट के इतने मुश्किल हालात में अपने कदम रख रहा है। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है और उससे भी जरूरी क्या नहीं लिखा है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे कि उस वक्त इस क्षेत्र में माहौल कैसा था, फिर घोषणा में क्या-क्या कहा गया है उसे समझेंगे, इसके बाद उन चीजों पर गौर करेंगे जिनका जिक्र ही नहीं किया गया, और आखिर में इन सब से भारत की बड़ी स्ट्रैटेजी क्या निकल कर आती है वो देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो मीटिंग हुई वो ऐसे ही नहीं हुई। उस वक्त माहौल बहुत ज्यादा तनाव भरा था। और देखिए, इस पूरे तनाव के बीच जो सबसे बड़ी चीज दांव पर है वो है पैसा, यानी अर्थव्यवस्था। भारत और अरब देशों के बीच पता है कितना? 240 अरब डॉलर से भी ज्यादा का सालाना ट्रेड होता है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा अमाउंट जब दांव पर लगा हो तो हर कदम कितना सोच समझकर उठाना पड़ता है। इसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। उस समय मिडल ईस्ट में एक साथ 3 बड़े तूफान चल रहे थे। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ रही थी, दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई, जो कभी करीबी दोस्त हुआ करते थे, उनके बीच दरार आ रही थी। और तीसरा, इजराइल फिलिस्तीन मसले को लेकर एक नया अमेरिकन प्लान, जिसे बोर्ड ऑफ पीस कहा गया, वो हवा में था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस मीटिंग से ठीक पहले भारत ने पर्दे के पीछे बहुत काम किया। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की, यूएई के शासक से भी मिले, और तो और ईरान से भी संपर्क साधा। ये सब दिखाता है कि भारत किसी एक का पक्ष लेने के बजाय सबके साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। अब हम इस घोषणा के एक एक शब्द को ध्यान से देखेंगे और पता लगाएंगे कि भारत का झुकाव असल में किस तरफ है। अच्छा, इस घोषणा को समझने से पहले हमें मिडिल ईस्ट के इस बंटवारे को समझना होगा। मोटा-मोटा देखें तो 2 खेमे हैं। एक है सऊदी अरब का, जो अरब लीग की आम राय को मानता है और स्थिरता चाहता है, और दूसरा है यूएई और इजराइल का, जिसे अमेरिका का सपोर्ट है और जो अक्सर पुराने नियमों को चुनौती देता है। अब जरा इस घोषणा की भाषा देखिए। चाहे सूडान हो, लिबिया, सोमालिया या यमन, हर जगह संप्रभुता और एकता जैसे शब्दों पर जोर है। ये साफ तौर पर सऊदी वाले खेमे की लाइन है और यूएई की दखलंदाजी के खिलाफ एक तरह का इशारा भी। तो भारत यहाँ स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ खड़ा दिख रहा है, जो कि उसके अपने फायदे में भी है। लेकिन हाँ, सीरिया के मामले में ये घोषणा थोड़ी संभल कर बात करती है। इसमें सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों की तारीफ की गई है। इससे लगता है कि इस मुद्दे पर अभी सिर्फ एक औपचारिक मिनिस्टीरियल लेवल की ही बातचीत चल रही है। अब आता है हमारा तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा। डिप्लोमेसी में कभी कभी जो बातें नहीं कही जाती, उनका मतलब कही गई बातों से भी ज्यादा गहरा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट में से वो कौन सी बड़ी बातें हैं जिन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया। इसमें 2 बहुत बड़ी चीजें गायब हैं। पहला, ईरान के चारों तरफ जो अमेरिका अपनी फौज बढ़ा रहा था, उसका कोई जिक्र नहीं। और दूसरा, इजराइल फिलिस्तीन के लिए जो नया बोर्ड ऑफ पीस प्लान था, उसका भी कोई जिक्र नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा इशारा छिपा है। नए बोर्ड ऑफ पीस को नजरअंदाज करके ये घोषणा 2002 की पुरानी अरब शांति पहल की बात करती है। इसका सीधा मतलब है कि भारत और अरब लीग दोनों ही 1967 के बॉर्डर्स के आधार पर 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में है, न कि किसी नए अमेरिकी फॉर्मूले के। और जहां तक अमेरिका ईरान तनाव पर चुप्पी की बात है, तो वो भी एक सोची समझी चाल है। इससे भारत और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों को ये आज़ादी मिलती है कि वो तेहरान और वॉशिंगटन दोनों के साथ अपने रिश्ते अपने हिसाब से संभाल सकें। ये एक तरह का डिप्लोमेटिक स्पेस है। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। चलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि भारत की मिडिल ईस्ट को लेकर बड़ी तस्वीर यानी ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है। इस स्ट्रैटेजी को हम साइलोड डिप्लोमेसी या पृथक कूटनीति कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत हर देश के साथ अपने रिश्ते अलग अलग रखता है। यानी एक देश से अच्छे रिश्ते का मतलब ये नहीं कि वो उसके हर क्षेत्रीय मुद्दे पर उसका साथ देगा। व्यापार अलग और सिद्धांत अलग। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। जब बात रीजनल पॉलिटिक्स की आती है, तो भारत स्थिरता को सबसे ऊपर रखता है।
वो पुराने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ खड़ा होता है और किसी भी देश की ऐसी हरकतों से दूर रहता है जिससे अस्थिरता पैदा हो। तो ये दिल्ली घोषणा सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये एक उभरती हुई महाशक्ति की कूटनीतिक सोच की एक झलक है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या आज की इस अस्थिर और बटी हुई दुनिया में एक बड़ी शक्ति के लिए यही बैलेंस और स्थिरता वाली रणनीति सबसे सही है?